नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अचिंत्य नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार सरकार में सरकारी सेवकों के लिए कौन कौन सी छुट्टियां तय की गई है और उन छुट्टियों के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सेवा संहिता और अवकाश के नियम। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमारा नियम नंबर 152। इसमें कहा गया है छुट्टी का अधिकार पूर्णतः दावा नहीं किया जा सकता है, यह पूरी तरह समक्ष प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आप पूर्णतः अपनी छुट्टी को दावा नहीं कर सकते हैं, जो प्राधिकार होंगे उन्हीं के विवेक पर निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार सेवा संहिता 1 दिसंबर 1952 से लागू। बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान अवकाश। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से अवकाश होते हैं। तो सबसे पहला अवकाश होते हैं CL, मतलब कि कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 6926 दिनांक 28/7/1973 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आप एक साल में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। एक मुश्त 8 दिनों की ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी। आप लगातार 8 दिनों तक CL ले सकते हैं। सरकारी छुट्टी एवं रविवार को मिलाकर अधिकतम 12 दिन की छुट्टी का उपभोग किया जा सकता है। लगातार 12 दिनों से अधिक होने पर उपार्जित अवकाश के रूप में गणना की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि कोई भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं उन सबको मिलाकर या फिर रविवार को भी उसमें जोड़ लीजिए तो अधिकतम लगातार आप 12 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। अगर 12 दिनों से ज़्यादा का छुट्टी आप लेते हैं तो उसको उपार्जित अवकाश के रूप में माना जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग उपार्जित अवकाश क्या होता है। आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में आप अपने 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश नहीं लेते हैं तो आपका ये लैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा CL यानी कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विशेष आकस्मिक अवकाश क्या होता है, यानी कि स्पेशल लीव। वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1977 दिनांक 4/4/92 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, हर एक राज्य में नहीं है, लेकिन बिहार में स्पेशल लीव का प्रावधान नियमित महिला कर्मचारियों को दिया गया है, जिसमें कि एक महीने में महिला कर्मचारी 2 दिन का स्पेशल लीव ले सकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिबंधित या फिर ऐच्छिक आकस्मिक अवकाश यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होता है। एक कैलेंडर वर्ष में कुल 3 दिनों के प्रतिबंधित अवकाश का प्रावधान किया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से इच्छानुसार किन्हीं 3 अवकाश का उपभोग किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश का उपयोग न होने पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में आप लोग 3 दिनों का ऐच्छिक आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो ये भी लैप्स हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपार्जित अवकाश क्या होते हैं और इसके लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। तो नियम नंबर 228, इसमें कहा गया है कि विश्रामावकाशी विभाग होने के कारण शिक्षक के मामले में चूँकि लगभग 60 दिनों का अवकाश यथा ग्रीष्मोवकाश, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है, शेष 305 दिनों के 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश देय होगा। नियम 230, अर्जित छुट्टी अंशतः या समूची दी जा सकती है। नियम 248 का छुट्टी शुरू होने के पूर्व के पूर्ववर्ती 10 महीनों में औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन देय होगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधे वेतन पर की छुट्टी का नियम 232 क्या कहता है। निजी काम के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर सरकारी सेवा को प्रति वर्ष 20 दिनों का आधे वेतन पर की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है, जिसकी गणना निम्न प्रकार किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी सेवक का कुल सेवा अवधि 15 वर्ष हुई हो तो आधे वेतन पर की छुट्टी कुल
15 गुने 20 यानी कि 300 दिन होगी। आधे वेतन पर की छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि यह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा आधे वेतन पर की छुट्टी का नियम। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूपांतरित अवकाश नियम 234 क्या कहता है। सरकारी सेवक अपनी पसंद से आधे वेतन पर की बाकी छुट्टी को पूरे वेतन पर की छुट्टी में रूपांतरित करवा सकता है। यह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर ही मिलेगा, परंतु पूरे सेवा काल में 180 दिनों से अधिक नहीं होगी। रूपांतरित छुट्टी के साथ उपार्जित अवकाश भी दी जा सकेगी। रूपांतरित अवकाश तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि वह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा रूपांतरित अवकाश नियम 234। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैटरनिटी लीव यानी कि प्रसव अवकाश क्या होता है। यह महिला कर्मचारियों के लिए होता है और इसका नियम 220 क्या कहता है। 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को कुल 180 दिनों की प्रसव छुट्टी अनुमान्य है। ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने से पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था। प्रसव अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो। प्रसव छुट्टी लेखे में विकलित न की जाएगी। इस नियम के अधीन प्रसव छुट्टी गर्भस्राव एवं गर्भपात के मामलों में भी निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सकती है। छुट्टी की अवधि 6 सप्ताह से अधिक न हो और छुट्टी आवेदन निबंधित चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो, किंतु संदेहास्पद मामले में असैनिक शल्य चिकित्सक या किसी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। तो ये आपने समझा मैटरनिटी लीव क्या होते हैं और इसके क्या नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैटर्निटी लीव क्या होता है। 2 से कम जीवित संतान वाले पुरुष सरकारी सेवकों को एक बार में 15 दिनों की प्रसव छुट्टी अनुमान्य है। पितृत्व अवकाश संतान की संभावित जन्म तिथि से 15 दिन पूर्व एवं 6 माह तक उपभोग किया जा सकता है। यह छुट्टी एक मुश्त 15 दिनों हेतु देय है। ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक की छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने से पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था। पितृत्व अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन पितुल्य छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेदक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो। पितृत्व छुट्टी लेखे में विकलित न की जाएगी। तो दोस्तों, ये आपने समझा पैटर्निटी लीव क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने समझा कि सरकारी सेवकों को वेतन युक्त छुट्टी कितने तरह की दी जाती है और उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको इस तरह का वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।